नमस्ते बच्चों, आप सभी लोगों का मैथ बाई उमा चैनल्स में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछली क्लास में हम लोगों ने एलसीएम को कंप्लीट पढ़ लिया था, है ना। एलसीएम के सभी सवालों को हमने कर लिया था। हर एक टाइप के जो सवाल पूछे जाते हैं अब तक सारे कर लिए थे। एक टाइम पे अगर 3 सिग्नल के बटन अलग-अलग टाइम पे जल रहे हैं तो वो एक साथ कब जलेंगे, है ना? इस टाइप के क्वेश्चंस भी ले लिया था। क्लास में घंटियाँ बज रही हैं तो वो एक साथ कब बजने वाली हैं, है ना? एक साथ टुगेदर सारे टाइप्स के क्वेश्चंस हमने ये भी कर लिया था। बेसिक पढ़ लिया था बच्चे कि एलसीएम निकालते कैसे हैं, है ना? बेसिक अप्रोच कैसे क्या था एलसीएम निकालने का, है ना? प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था एलसीएम निकालने का, है ना बच्चे? वो पढ़ लिया था, ठीक है? और कैसे ऑप्शन को देख करके हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से जो है हम प्रॉपरली जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं ना, बिना बिना क्वेश्चंस को सॉल्व किए हुए केवल ऑप्शन को देख करके कैसे हम ऑप्शन एलिमिनेट करके राइट ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, है ना। इतना अभी तक हम लोगों ने एलसीएम में कंप्लीट कर लिया था, है ना। इसके अलावा कुछ भी बेटे एग्जाम में आता नहीं है आपके, ठीक है। यही आता है, आप इतना ही करो। इसके बाद आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे होगे बच्चे, उतना ज़्यादा आपको जो है सफलता मिलने वाली है ना एग्जाम में, ठीक है बच्चे। आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट कर रहे हैं एचसीएफ से, है ना। एचसीएफ जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक है। महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एचसीएफ को बच्चे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अभी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आया था बच्चे आरआरबी टेक्नीशियन की, ठीक है। ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की वैकेंसी उसमें आई हुई थी बच्चे। बहुत ही जबरदस्त है वो वैकेंसी जो आ रही है ना, ठीक है बच्चे। जो आरआरबी टेक्नीशियन में जो वैकेंसी आई हुई है ना, बहुत सुनहरा है बच्चे आप लोगों के लिए कि ये वैकेंसी आई है। और सबसे बड़ी बात है जो टेक्नीशियन की आरआरबी टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है, ये एग्जाम टाइम पे होते हैं बच्चे और इसकी ज्वाइनिंग भी टाइम पे हो जाती है, ठीक है। तो आप अगर इसके लिए देख रहे हो, आप लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, तो आप मैथ बाई उमा चैनल से जुड़ जाओ। मैथ में कुछ भी नहीं छूटने वाला है बच्चे, ये मेरी गारंटी है। जितनी चीज़ें मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा आपको, मेरा ये अनुभव है बच्चे, जितनी चीज़ें मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा आपको, उसके अलावा कुछ भी आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ठीक है? कुछ भी आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। अगर मैं बात करूँ वैकेंसी की, तो जो आरआरबी टेक्नीशियन में वैकेंसी आई है बच्चे, वो 6557 वैकेंसी है ना? टोटल कितनी वैकेंसी है? 6557 वैकेंसी है बच्चे। अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा हो, टोटल कितनी वैकेंसी है? 6557 वैकेंसी है ना। इसमें ग्रेड 1 एंड ग्रेड 3 की वैकेंसी है। तो ग्रेड 1 की जो वैकेंसी है, जिन्होंने बीटेक कर रखा है या फिर ग्रेजुएशन कर रखा है, उनके लिए ग्रेड 1 की वैकेंसी है, वो ग्रेड 1 में भर सकते हैं। और इसकी कितनी वैकेंसी है बच्चे? अगर इसकी वैकेंसी की बात करें तो ये 323 वैकेंसी है, ठीक है। 323 वैकेंसी है। अगर सिमिलरली मैं बात करूं ग्रेड 3 की वैकेंसी की, तो 6200 समथिंग है ना बच्चे। ग्रेड 3 की अगर मैं बात करूं तो ये 6200 समथिंग है, मतलब 6234 के आसपास होगा, 6234-65, है ना। ये टोटल लगभग 6557 वैकेंसी आई है बच्चे, है ना। आप सभी लोग जुड़ जाओ और अपना 100% देने की कोशिश करो। अगर आप अपना 100% दोगे, आप यहाँ पे सिलेक्शंस ले करके जा सकते हो बच्चे। मैथ कराने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं मैथ पढ़ाने आया हूँ, मेरी जिम्मेदारी है मैथ पढ़ाने की। अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हो और मैथ के सारे लेक्चर्स को आप देख रहे हो, ठीक है, मैथ से कुछ भी नहीं छूटने वाला है, कुछ भी नहीं छूटने वाला है प्यारे बच्चों। सारा कुछ आप करोगे। और रहेगी बात, इसकी कटाव भी बहुत ज़्यादा नहीं जाती, जोन वाइज इसकी कटाव बच्ची बनती है बच्चे। लगभग अगर आप ग्रेड 1 की फॉर्म भर रहे हो, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे हो, ग्रेड 1 की भरे हुए हो, तो इसकी एक एवरेज बात करूँ मैं कट ऑफ की, तो लगभग बच्चे अगर आप जनरल कैटेगरी की बात करोगे तो लगभग 75 के आसपास मतलब बनता है। तो अगर आप किसी भी कैटेगरी में हो, जनरल में हो, ओबीसी में हो, एसटी एससी में हो, मैक्स टू मैक्स अगर आप 75 नंबर, है ना, 75 नंबर के आसपास अगर आपका है, आप सेफ हो और आपका ज्वाइनिंग हो जाएगी बच्चे, है ना। सिमिलरली इसमें थोड़ी सी कट ऑफ हाई होती है क्योंकि इसमें कंपटीशन ज़्यादा होता है, क्योंकि ये 10th और 12th लेवल पे होती है बच्चे, तो यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है ग्रेड 3 के लिए। तो यहाँ पे जो होती है ये लगभग आपको 82 के आसपास, अगर आप किसी कैटेगरी में हो, 82 के आसपास यहाँ पे जाती है ना।
तो बहुत ज़्यादा नहीं है बच्चे, टाइम पे एग्ज़ाम होने वाला है इसका, टाइम पे ज्वाइनिंग होने वाली है इसकी। तो अगर आप लोग आरआरबी टेक्नीशियन के लिए तैयारी करना चाहते हो बच्चे, तो मैथ कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मेरी है और कुछ भी नहीं छूटेगा। मैं मैथ इस लेवल पे पढ़ाऊँगा आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ बच्चे, बिल्कुल प्रॉपर ए टू जेड बेसिक। जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता है यार, आपको एलसीएम पता ही नहीं है, आपको एचसीएफ पता ही नहीं है, आप पहली बार सुन रहे हो अगर मैथ के टॉपिक, मैं उन बच्चों से लेकर के जो बच्चों को मैथ आती है उनको सबको एक साथ लेके चलता हूँ, है ना। बेसिक बताता हूँ, कॉन्सेप्ट बताता हूँ, डीप जाके बताता हूँ, उसके ऊपर आता हूँ, बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करा करके उसको कैसे मैं एडवांस लेवल पे अप्रोच लगानी है उस तक मैं पहुंचाता हूं आप लोगों को, है ना। तो आप जुड़ जाइए, 3 से 4 महीने आप मैथ में हमें दीजिए, मैं कंप्लीट मैथ आपका कराऊंगा, ठीक है। चलो बच्चे यहाँ से चलते हैं, ये थी बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी थी। इसके बाद बच्चे हम लोग एचसीएफ पे थे, है ना। एचसीएफ पढ़ने वाले हैं फॉर आरआरबी एनटीपीसी टेक्नीशियन एग्जाम के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ना। तो आप सभी लोग मेरे इस चैनल पे जुड़े जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और बच्चे अगर मैंने अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मैं अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर कर रहा हूँ ना, तो बच्चे लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके कमेंट से ही मैं आगे और भी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के आऊँगा, ठीक है बच्चे। तो आ जाओ एक बेसिक चीज़ पे चलते हैं, एलसीएम के कुछ बेसिक से क्वेश्चंस ले आते हैं, एक दो करने के बाद एचसीएफ स्टार्ट करते हैं, है ना बच्चे। ये क्वेश्चंस देखो आप, है ना। 15, 24, 35, 54 एक का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम क्या होने वाला है ना बच्चे। चलो आप सभी लोग बनाओ, ठीक। क्या कह रहा है देखो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चंस को। कह रहा है 15, है ना, 15, 24, ठीक, 35 और 54। कह रहा है इसका एलसीएम बताओ क्या होगा, है ना बच्चे, इसका एलसीएम बताओ। हमने कहा जो बेसिक अप्रोच थी बच्चे, जो बेसिक अप्रोच होती है वो होती है प्राइम फैक्टराइजेशन की, ठीक है। अभी मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ पिछले लेक्चर का, है ना। एक दो क्वेश्चंस करेंगे एलसीएम का, जिसमें सारा कॉन्सेप्ट आपका एलसीएम का फिर से आपको हो जाएगा ना, दिमाग में घुस जाएगा। उसके बाद एचसीएफ करेंगे हम लोग, ठीक है। हमने कहा 15, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं बच्चे, आपने कहा 5 तिहाई 15, तो 3 के पावर 1 होगा और दूसरा 5 के पावर 1 होगा, हाँ जी, ठीक है। हमने कहा 24, आपने कहा 8 तरीक के 24, तो जी 2 के पावर 3 होगा, है ना, 3 के पावर 1 होगा। हमने कहा 35, आपने कहा 5 साथे 35, 5 के पावर 1, 7 के पावर 1। हमने कहा 54, है ना, 27 दूनी 54 होता है ना, 27 दूनी 54 होता है, तो 2 के पावर 1 हो जाएगा और 27 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 3, है जी बच्चे। प्राइम फैक्टराइजेशन आपने कर लिया। हमने कहा फिर इसका एलसीएम बता दो, तो आपने कहा जी एलसीएम जो निकालते हैं, एलसीएम जो निकालते हैं, है ना। अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा वाला जो पावर होता है उसको हम कंसीडर करते हैं, ठीक है बच्चे। जैसे यहाँ पे मैं 2 की बात करूं तो 2 का सबसे बड़ा वाला पावर क्या है बच्चे, एलसीएम में 2 के पावर 3 है ना, बड़ा वाला रख लिया। फिर मैं बात करूं 3 की, तो 3 के पावर 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ नहीं है तो एज्यूम करते हैं 3 के पावर 0, और यहाँ 3 के पावर 3 है, तो जो मैक्सिमम होगा बच्चे 3 के पावर 3 होगा। समथिंग 5 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ 5 के पावर 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ नहीं है तो 0 0 है, तो मैक्सिमम क्या होगा बच्चे 5 के पावर 1 होगा, है ना। सेम 7 यहाँ पे है, एक ही बार आया है, हमने कहा जी 7 के पावर 1 मैक्सिमम, है ना। हमने कहा सारे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वही इसका एलसीएम होगा। आपने कह दिया जी ये 8 हो गया, है ना, ये 27 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, है ना। आपने कह दिया इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमने कहा कर दो। आपने कहा 8 साते 56, 8 दूनी के 16, है ना, 16 5 21, 216 हो जाएगा। 216 को जी 5 और 7 से और मल्टीप्लाई करना, हमने कर लो। हमने कहा 5 6 के 30, है ना, 5 एकम 5 3 8, 5 दूनी के 10। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, आपने कहा 0, 7 8 56, है ना, 5 आया तो यहाँ पे 5 लिख दिए, 7 एकम 7, है ना। 75 60 बच्चे, जो आंसर आया वो क्या आया एलसीएम निकल करके 75 60। ऑप्शन नंबर बी है बच्चे 75 60। लेकिन आप समझो ये थी बेसिक अप्रोच एलसीएम निकालने की, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन से बेसिक अप्रोच थी जिससे हम एलसीएम निकालते हैं। लेकिन बच्चे एग्जाम में नहीं करना है ये, है ना। आप एग्जाम में बैठोगे, आपके पास इतना टाइम नहीं है, ये बेसिक बच्चों के लिए आपको समझाया एलसीएम क्या चीज थी। अब समझना बच्चे,
ये कह रहा है कि ये सारों का एलसीएम ये है ना, किसी भी ऑप्शन में इसका एलसीएम है, तो वो इस सारे से कटने वाला है ना, डिविजिबल होता। आपको पिछले कॉन्सेप्ट में बताया था, हमने कहा जो एलसीएम आएगा वो किससे कटेगा, वो 15 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा, 35 और 54 सबसे कटने वाला है। आप बस इतना ही देखना है आपको। क्या देखना है कि इस सारे से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, आपको सीधा सीधा देखना है। हमने कहा जी 15, 3 पाँचे 15 होता है, 5 से देख रहा हूँ, 5 से सारे ही कट रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, पहले ऑप्शन को छोड़ते हैं। हमने कहा दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। दूसरा ऑप्शन है 24 बच्चे, है ना। 24 क्या है, अगर ये 24 से कटेगा, अगर 24 से इसमें कटने वाला है अगर ऑप्शन आपका, तो 8 त्रिक के 24 होता है ना, और 8 त्रिक के 24 होता है, तो 8 किससे कटने वाला है, 4, है ना। 4 से 6 चौक का 24 होता है ना, 4 आने वाला है। हमने कहा जी अगर 6 चौक का 24 होता है, 24 से कटेगा तो वो 4 से भी कटेगा। समझ रहे हो आप, 24 से कटेगा तो वो 4 से भी कटने वाला है। और कोई भी संख्या 4 से डिविजिबल है बच्चे, रूल कहती है, अगर आपको नहीं भी पता है, जब मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, जब मैं डिविजिबिलिटी पढ़ाऊंगा, वहां पे और बकायदा आपको पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। कोई भी नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो उसके लास्ट के 2 डिजिट जो है, लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो 4 से कटेंगे, है ना। यही होता है 4 से डिविजिबल का कॉन्सेप्ट, लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 4 से कटने वाले हैं। हमने कहा लास्ट के 2 डिजिट 50, क्या 4 से कटेगा, आपने कहा जी नहीं कटेगा, ये ऑप्शन नहीं है। हमने कहा क्या 65 70, लास्ट का 70 जो है ये कटेगा 4 से, आपने कहा जी 70 भी नहीं कटेगा, ये भी ऑप्शन नहीं है। हमने कहा यहाँ पे भी 70 है, ये भी नहीं ऑप्शन है। हमने कहा लास्ट में 60 है, आप क्या 4 से कटेगा, जी हाँ, 4 एक कम 4, 4 पाँचे 20, है ना, 15 चौक के 60 होता है। हमने कहा ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चे इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये केवल आपको समझाने का तरीका था कि एक्चुअली में एलसीएम क्या है और कैसे निकला, है ना। अगर कोई बच्चा जुड़ा हुआ है मेरे से और वो एलसीएम न देख करके सीधे एचसीएफ वाले इस मेरे क्लास में जुड़ा हुआ है, तो बच्चे आप पहले एलसीएम देखो, सबसे पहले आप एलसीएम देखो, तभी आप एचसीएफ देखना, ठीक है। अदरवाइज आप कुछ नहीं समझ पाओगे, है ना, ऊपर ऊपर से समझ आएगी चीज़ें और कुछ समझ नहीं पाओगे, ठीक है। चलो जब इतना आप कर लिए तो एक क्वेश्चन बच्चे और देता हूं मैं आपको, आप लोग इसको भी निकाल करके दिखाओ, है ना। आप लोग इसको निकाल करके दिखाओ। ये टाइप अभी मैंने एलसीएम में नहीं कराई थी, वो अभी यहाँ पे एचसीएफ वाले में मैं करा देता हूँ, क्योंकि ये मिस हुआ था टाइप। कुछ भी बच्चे हम छोड़ने वाले नहीं हैं, इस वजह से जो छूट गया है उसको भी मैं ले करके आया हूँ और सारा कॉन्सेप्ट आपको कराने वाला हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक। क्या कह रहा है कि 0.15, 0.18, 0.45 का एलसीएम क्या होगा, है ना। बिल्कुल नया सा है, ऐसा मैंने अभी पहले कराया भी नहीं था एलसीएम वाले लेक्चर में। जो बच्चे एलसीएम देखे हों, तो वो बच्चे मिस था, वो यहाँ पे आपके सामने आ गया। मैंने बोला कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, आप बस रेडी रहो, आप बस अपना 100% दो, मैं तो 200% आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। आपकी सिलेक्शन होनी चाहिए बच्चे। मैंने कहा पॉइंट लगे हुए हैं, है ना, पॉइंट लगे हुए हैं। मैंने कहा अगर पॉइंट नहीं लगा होता, अगर सीधा 15 18 45 देता तो मुझे तो आती है, मैं कर देता, है ना। लेकिन अगर पॉइंट लगे हुए हैं तो मैं कैसे करूँगा। मैंने कहा अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे तो पॉइंट तो हट जाएगा। आपने कहा जी हट जाएगा, तो मैंने कहा कि ये हो जाएगा 15/100, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा 18/100, है ना, 100 से ऊपर नीचे गुणा किया हूँ। तीसरा क्या हो जाएगा 45/100, है ना बच्चे, किसी को कोई दिक्कत। अब वो 3 संख्याएं ये हो गई, है ना, इनका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है बच्चे, एलसीएम निकालना है। मैं कहता हूं कि अगर वो दिया हुआ है फ्रैक्शन में, है ना, बटे में दिया हुआ है फ्रैक्शन में, तो आपको क्या करना है, अगर एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वालों का एलसीएम ले लो। क्या करो आप, क्या करोगे आप, एलसीएम लोगे किसका, 15 18 और 45 का, 15 18 45, है ना, एलसीएम लोगे, ठीक है जी। नीचे वाले का क्या लोगे, एचसीएफ लोगे, है ना, नीचे वाले का क्या लोगे, एचसीएफ लोगे। कितना है, 100 है, 100 है और 100 है, ठीक है बच्चे, है ना। तो ये अगर आप ऐसे करोगे, अब मैंने एचसीएफ अभी तक पढ़ाया नहीं है, इस वजह से इसको लिया नहीं था, लेकिन मैं अभी बता देता हूं आपको। अब मैंने कहा 15 18 45 का एलसीएम ले लोगे,
तो 15, 18, 45 का एलसीएम कितना आएगा बच्चे? अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने कहा जी 15, 18, 45 का एलसीएम जो होने वाला है वो 90 होगा, है ना। निकाल लेना आप, बेसिक अप्रोच से निकालना हो जैसे भी। मुझे दिख रहा है कि भाई 90 एक ऐसी संख्या है जिसको मैं 15 से भी काट सकता हूँ, 18 से भी काट सकता हूँ और 45 से भी काट सकता हूँ। तो मैंने कहा जी 15 और इसका सारे का जो है 90 एलसीएम हो जाएगा। मैंने कहा 100 का एचसीएफ क्या होगा? हमने कहा 100 100 100 तीनों में कॉमन है, तो एचसीएफ हमेशा 100 ही आने वाला है। तो मैंने कह दिया जी ये 0.90 इसका आने वाला है एलसीएम। 0.90 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये बी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चे, समझ गए? अगर आपको पॉइंट में दे रखा है या फिर फ्रैक्शन में दे रखा है ना, कैसे निकालनी है एलसीएम? एलसीएम पूछा है तो ऊपर एलसीएम होता है, एचसीएफ पूछा है तो ऊपर एचसीएफ होता है। ठीक है, अभी ये और भी क्वेश्चंस आएंगे एचसीएफ में तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चे, अब यहां से हम लोगों का एचसीएफ स्टार्ट होता है। ठीक, एचसीएफ स्टार्ट होता है जब तक बच्चे, जब तक जड़ से, है ना, तोड़ेंगे नहीं, इसको छोड़ेंगे नहीं, है कि नहीं? तो जड़ से इसको समझेंगे पहले, डीप लेवल पे एचसीएफ क्या है ना, इसमें क्या निकालते हैं। ठीक, इसके सवालों को फिर तोड़ेंगे हम लोग। आ जाओ, कहता है एचसीएफ क्या है? मैंने कहा द एचसीएफ इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर इज कॉल्ड एचसीएफ, है ना। क्या है? मैंने कहा एचसीएफ वह सबसे बड़ी संख्या है ना, वह सबसे बड़ी संख्या है जो पूर्णतः डिवाइड कर दे, है ना। जो दोनों नंबर या तीनों नंबर दिया हुए हैं वो सबको पूर्णतः डिवाइड कर दे, उसको हम एचसीएफ कहते हैं। एचसीएफ मतलब क्या बोलते हैं बच्चे हिंदी में? महत्तम समापवर्तक, है ना, महत्तम समापवर्तक। ठीक, महत्तम समापवर्तक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। इसको ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं, कभी कभी एग्जाम में दे देता है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जीसीएफ। ठीक है जी, डिवाइजर, सॉरी डी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिसको हम लोग बोलते हैं जीसीडी। ठीक है बच्चे, आओ समझते हैं एक एग्जांपल से। मैंने कहा मेरे पास 36 ऑरेंज है ना। कितने ऑरेंज है बेटे? 36 ऑरेंज है और 54 एप्पल है। ठीक, 24 एप्पल है, सॉरी 24 एप्पल है। हमने कहा भाई मुझे इन दोनों को एक टोकरी में रखनी है ना, बराबर बराबर आने चाहिए। कितनी टोकरी की आवश्यकता होगी जिसमें हम परफेक्टली रख पाएं और बराबर बराबर आ पाएं? अब आप लगाओगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, है ना, कितने सेव किस में रखें, कितने संतरे रखें और कितने डोलियां हमें चाहिए, है ना, वो क्या बोलते हैं जो होता है बॉक्स जिसमें फ्रूट रखी जाती है, कितने चाहिए। देखो बच्चे कैसे निकालेंगे? हमने कहा 36 ऑरेंज थे, 24 एप्पल थे, है ना। कैसे निकालेंगे? हमने कहा 36 और 24 दे रखा है। ठीक, 36 का बेटे अगर मैं करूं जो नॉर्मल आप लोग बचपन में पढ़ते आए हो, जरा उससे करके देखते हैं ना, या फिर ऐसे ही कर लो। मैंने कहा 36 9 चौक के 36 होता है ना, 2 के पावर 2 लिख सकता हूं प्राइम फैक्टर और 3 के पावर 2 लिख सकता हूं। ठीक है, 9 चौक के 36। हमने कहा जी 24 को क्या लिख सकता हूं? आपने कहा 8 तरीक के 24 लिख सकते हो, 2 के पावर 3, 3 के पावर 1, है ना। अगर बच्चे मैं बात करूं कॉमन, है ना, एचसीएफ की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, तो एलसीएम में मैं क्या करता था? एलसीएम में मैं करता था लार्जेस्ट वाला पिक करता था। क्या करता था? जिसकी पावर लार्जेस्ट है। एचसीएफ में क्या पिक करूंगा बच्चे? एचसीएफ में स्मॉलेस्ट वाला पिक करूंगा। क्यों करूंगा स्मॉलेस्ट वाला पिक? क्योंकि बच्चे अगर मैं 2 के पावर 3 लार्जेस्ट वाला ले लेता, है ना, लार्जेस्ट वाला ले लेता, तो अगर मैं 8 ले लेता, है ना, 8 अगर मैं ले लेता तो 8 से ये 8 तो कट जाता, बट ऊपर क्या है? 4 है। तो क्या 4 को 8 डिवाइड कर पाएगा? क्या 4/8 डिवाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना, 0.5 आ जाएगा। जबकि ये कहता क्या है कि एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, है ना, पूर्णतः विभाजित करेगा। ये पूर्णतः विभाजित नहीं किया। तो बच्चे अगर मैं छोटा वाला लूंगा, अगर मैं 4 2 के पावर 2 4 लूंगा, तो देखना बच्चे यहाँ पे 4 है। मैंने कहा जी 4 को बट्टे 4 करेंगे, एक बार जाएगा, कट जाएगा, पूर्णतः कटेगा। हमने कहा जी ये 8 है,
8 को भी 4 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा जी, ये भी पूर्णतः कट जाएगा, है ना। इसलिए हम क्या उठाते हैं, स्मॉलेस्ट उठाते हैं, ठीक है। तो बच्चे यहाँ से स्मॉलेस्ट क्या है, 2 के पावर 2 है, और यहाँ से स्मॉलेस्ट क्या है, 3 के पावर 1 है। हमने कह दिया 4 अत्याई 12। तो जो ये 12 आया बच्चे, जब हम स्मॉलेस्ट उठाते हैं तो जो 12 ये आया है, इसी को हम कहते हैं HCF। क्या कहते हैं बच्चे इसको, HCF कहते हैं। क्या कहते हैं, HCF। तो ये 12 डोलियां हमें चाहिए होंगी बच्चे, 12 डोलियां हमें चाहिए होंगी, जिसमें हम फलों को रखेंगे तो सारे फल बराबर बराबर आ जाएंगे। अच्छा, आएंगे कितने कितने, हमने कहा बच्चे 12 त्याई 36, मतलब 3 ऑरेंज, है ना, 12 दूना 24, 2 एप्पल, है ना, 3 ऑरेंज 2 एप्पल, 5 एक टोकरी में आएंगे, 5 दूसरी में आएंगे, 5 तीसरी में, ऐसे कर करके जो है हम भर सकते हैं, है ना। मिनिमम हमें 12 चाहिए होगी। ठीक है बच्चे, इतनी कॉन्सेप्ट समझ में आई। चलो इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा साइड रखो आप, है ना। आ जाओ, एक फिर एग्जाम्पल ले लेता हूँ अब, है ना, छूटना तो नहीं चाहिए बच्चे। कॉन्सेप्ट को समझो आप, कॉन्सेप्ट एक्चुअली में क्या है। मैं आपसे कहूँ 6 और 18 का HCF क्या होगा, 6 और 18 का HCF क्या होगा। आपने कहा HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने कहा 6 का क्या होगा, आपने कहा जी 2 गुणा 3, मतलब 3 के पावर 1, 2 के पावर 1, कर पाओगे आप। हमने कहा 18 का क्या होगा, आपने कहा जी 9 दूनी के 18, 2 के पावर 1 होगा, है ना, 2 के पावर 1 होगा और 3 के पावर 2 होगा। ठीक है, हमने कहा 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 मिनिमम क्या है, 2 के पावर 1 हम रख लेंगे, तो 2 के पावर 1 यहाँ से रख लेंगे। यहाँ से 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 2 है, मिनिमम क्या है, 3 के पावर 1, हमने कहा 3 के पावर 1 वाला रख लेते हैं जी। 3 के पावर 1 मतलब 3 ही है, तो 3 दूनी के 6, है ना। हमने कहा 6 जो ये आया है ना, ये एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, HCF है, जो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित करेगा, और सबसे बड़ा भी यही है, सबसे बड़ा भी यही है, और इन दोनों को पूर्णतः विभाजित भी करेगा। कैसे करेगा बेटे, देख लेना, है ना। 6 को मैं 6 से भगा दे सकता हूँ, 6/6, 6 संख्या थी पहली, 6/6 क्या आएगा, 1, डिवाइड कर दिया ना पूर्णतः। दूसरा क्या है 18, 18 को भी 6 से भगा दोगे तो 6 3 18, ये भी 3 बार में पूर्णतः काट दे रहा है ना, 3 बार में ये भी काट दे रहा है बच्चे। तो आपने समझा कि 6 और 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने HCF 6 निकाला है। ये 6 HCF है ना, HCF है जो इन दोनों को पूर्णतः डिवाइड भी कर रहा है, और सबसे बड़ी संख्या भी है, यही HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग निकाल लेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों को पूर्णतः डिवाइड भी करेगा और सबसे बड़ा भी होगा, है ना बच्चे। ठीक है, आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट को समझा, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक टेबल बच्चे हमने आपको पढ़ाई थी पहले, ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट थी। एलसीएम वाले में हम लोगों ने एलसीएम के सारे पार्ट को कवर कर लिया था, इस पे क्वेश्चंस भी हमने कर लिया था। क्या कर लिया था, हमने कहा सेम टाइम, टुगेदर, अगेन, रिपीटेड, मिनिमम नंबर। अगर ये पूछ लेता है एग्जाम में तो हमें सीधा सीधा उसका एलसीएम निकालना है आपके दिमाग में। सेम टाइम का मतलब एक ही समय पे, क्या होता है बच्चे, एक ही समय पे। हिंदी में अगर मैं बात करूं समय पर, रामबाण है बच्चे, रामबाण है। बहुत मेहनत के बाद मैंने ये टेबल बनाई है आप लोगों के लिए, है ना। समझो कि ये टेबल बनाने में कम से कम 100-125 क्वेश्चंस हमने एलसीएम के निकाले होंगे, उसके बाद ये मैंने एनालाइज किया होगा, ठीक है। उसके बाद टुगेदर, टुगेदर का मतलब एक साथ, है ना, टुगेदर का मतलब एक साथ। दूसरा बात अगेन, अगेन मतलब बार बार, है ना, बार बार कह सकते हो अगेन, दोबारा, है ना, दोबारा भी बोल सकते हो इसको, दोबारा। ठीक, रिपीटेड मतलब मल्टीपल टाइम, है ना, कब कब रिपीटेड होगा। से मिनिमम नंबर, सबसे छोटे की बात कर दे वो, मिनिमम नंबर मतलब सबसे छोटा, है ना। ये मैंने एलसीएम में आपको पढ़ा रखा है, इस पे मैंने क्वेश्चंस भी करा रखे हैं। आप एलसीएम वाले लेक्चर में जाओगे तो आपको मिलेगा बच्चे, ये पहले की जो लेक्चर्स थी इसमें मैंने सारी चीज़ें आपको कवर करा रखी है, ठीक है। अब ये HCF पढ़ रहे हैं बच्चे, है ना। अब HCF की मैं बात करूं बच्चे, तो यहाँ पे क्या देखेंगे, मैक्सिमम देखेंगे। अगर क्वेश्चंस में कहीं पे पूछ रहा है मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ा पूछे,
क्या पूछे, सबसे बड़ा, ठीक है। बिना कुछ सोचे क्या निकालना है, एचसीएफ, बिना कुछ सोचे क्या निकालना है, एचसीएफ, है ना। लार्जेस्ट पूछे, ये भी सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ा, लार्जेस्ट ये भी सबसे बड़ा, है ना। ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे महान, मतलब सबसे ही बड़ा, है ना। डिवाइड कर दे, डिवाइड कर दे मतलब पूर्णतः विभाजित कर दे, है ना, पूर्णतः विभाजित, है ना, पूर्णतः विभाजित कर दे। इक्वल पीस में, बराबर भागों में बांट दे, है ना। क्या कर दे बच्चे, बराबर भागों में बांट दे, है ना, बराबर भागों में बांट दे, ठीक। तो इन सब के लिए बच्चे, इन सब के लिए आपको एक ही चीज करनी है, क्या करनी है, एचसीएफ निकालनी है। क्या करनी है, एचसीएफ निकालनी है, ठीक है। ये टेबल आपको रट जाएगी, कुछ भी नहीं है इस टेबल में। मैक्सिमम, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, इक्वल पीस, है ना, डिवाइड, डिवाइड, है ना, ऐसी चीजें पूछेगा। सेम है, एचसीएफ निकालना है, ठीक। अगर अगेन, सेम टाइम, है ना, सेम टाइम, टुगेदर, अगेन, रिपीटेड, मिनिमम नंबर, ये ऐसे पूछ ले बच्चे, तो आपको क्या करनी है, एलसीएम निकालनी है ना। एक बहुत ही जबरदस्त फार्मूला होता है बच्चे, बहुत ही जबरदस्त फार्मूला होता है। क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन जो होता है बच्चे, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। मतलब अगर मैं एचसीएफ निकालूं और एलसीएम निकालूं, दोनों को मल्टीप्लाई करूं, तो जो दो नंबर थे उनको दोनों को मल्टीप्लाई करने के बराबर ही होगा, है ना। इसको प्रूफ करके बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक एचसीएफ का जो है क्वेश्चंस ले लेते हैं, है ना। एक दो एचसीएफ के क्वेश्चंस ले लेते हैं, उसके बाद जब वो क्वेश्चंस आएगा वहां पे मैं प्रूफ करके आपको बता दूंगा कैसे होता है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चंस बड़ा ही जानदार क्वेश्चंस है ना, जबरदस्त क्वेश्चंस, ठीक है बच्चे। है ना, दिख रही है आप लोगों को, ठीक है, दिख रही है आप लोगों को, ठीक है, वेरी गुड, आ जाओ, ठीक है। तो ये पूछ रहा है 4850 और 4450 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। बच्चे बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर है। आप लोग अभी भी बेसिक अप्रोच की तरफ जाओगे, मैं लेके भी चलता हूं आपको, देखना कितना समय लेके जा रहा है ना। आओ समझते हैं। मैंने कहा जी 4850 है, हम तो बच्चे हैं, मुझे आता नहीं। अरे लेकिन आता है ना, बेसिक अप्रोच मैं कर दूंगा ना इस क्वेश्चंस को। कैसे करोगे, आपने कहा जी ये 2 से कट रहा है, 2 दूनी के 4, 2 चौक के 8, 2 दूनी के 4, 2 पचे 10, जी ये 5 से कट रहा है ना, 5 चौक के 20, है ना, 5 9 8 40, है ना, 5 8 40, 5 5 25, जी ये भी 5 से कट रहा है, 5 8 5 9 45, है ना, 5 9 45 हो गया, 5 7 35 हो गया जी, 97। और दूसरा क्या पूछ रहा है जी, 4850 और 4450 पूछ रहा है। आपने कहा जी मैं 4450 का भी निकाल लूंगा, ये 2 से कट रहा है, 2 दूनी के 2 दूनी के 2 पचे 10, है ना जी, ये 5 से कट रहा है, 5 चौक के 20, 5 चौक के 20, और 5 चौक के 20, 5 पचे 25, जी ये भी 5 से कट रहा है। हमने कहा जी काट दो। आपने कहा जी 5 8 40, अब 5 9 45, जी 89, है ना। आपने कहा, आपने कहा हमें निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है। आपने कहा जी एचसीएफ जो होता है वो मैं करूंगा, यहाँ पे कॉमन क्या है, 2 के 5 के पावर 2 है, यहाँ पे भी 5 के पावर 2 है ना बच्चे। क्या लेते हैं हम यहाँ पे, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे क्या लेते हो, आ जाओ मैं बता देता हूँ। आपने कहा जी यहाँ पे 5 के पावर 2 है, यहाँ 5 के पावर 2 है, तो कॉमन तो एक 5 के पावर 2 आने वाला है ना जी। यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो कॉमन 2 के पावर 1 तो आने वाली ही है। उसके बाद यहाँ पे 89 है, यहाँ पे 97 है, कॉमन नहीं है तो मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मैं निकाल ही रहा हूँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना जी। तो आपने कहा जी ये आ गया, कितना आ गया जी, आपने कहा 25 दूनी के 50, है ना, 25 दूनी के 50। अरे वाह, मेरे तो ऑप्शन आ गए, ऑप्शन नंबर डी, मैं तो कर दिया, है ना। बच्चे ये नहीं होता, आपके पास इतना समय नहीं होता। अगर आप इतना कर रहे हो,
अगर आप इतना कर रहे हो बेटा तो फिर तो आप तो ये बचपन में ही कर लिए थे, फिर आप क्यों तैयारियां कर रहे हो, है ना। ये पढ़ने के लिए तो इस क्लास में नहीं जुड़े हो अपना टाइम देने के लिए, इतना तो आपको पहले से भी आता रहा होगा। बच्चे क्या करना है यहाँ पे समझो आप, यहाँ पे क्या करना है वो समझो आप। मैं ये चीज़ें नहीं बता रहा, मैंने आपको एकमात्र बता रखी है, क्या बता रखी है कि अगर किसी का भी एचसीएफ निकाल रहे हो आप, तो जो एचसीएफ है उन दोनों को परफेक्टली डिवाइड करेगा, पहला ये बता रखा है। मैंने कहा ये चेक कर लेना कि परफेक्टली कौन डिवाइड कर रहा है, इससे पता चल जाएगा। उतना भी नहीं करना होगा बच्चे, एक आजा शॉर्ट ट्रिक देता हूं मैं तेरे को। मैंने कहा अगर 2 नंबर का एलसीएम पूछ ले आपसे, अगर वो नजदीक नजदीक हैं तो दोनों का डिफरेंस ले लो। क्या ले लो व्यक्ति, दोनों का डिफरेंस ले लो। आपने कहा 4850 और 4450 का डिफरेंस जो होगा, अगर मैं घटाऊंगा जो डिफरेंस निकल करके आएगा बच्चे, 850 में से 450 घटाओगे तो कितना आएगा, 400 आएगा, है ना। तो जो एलसीएम होता है वो ये डिफरेंस खुद होता है, या तो एलसीएम 400 होगा या तो इसका कोई छोटा मोटा बच्चा भाई होगा, है ना। क्या होगा, या तो एलसीएम 400 खुद होगा, अगर मैं दोनों का डिफरेंस ले लूं तो जो डिफरेंस आएगा या तो एचसीएफ वो खुद ही होगा, ऑप्शन में अगर 400 देता है तो वही टिक हो जाता है ना, या तो एचसीएफ ये खुद होगा या इसका छोटा मोटा बच्चा होगा। मतलब इसको जो काट दे, क्या काटेगा भाई, 30 काटेगा इसको 400 को, अगर उसका बच्चा है तो उसको काट देगा, है ना। तो 30 नहीं काटेगा, है ना, 25 काट देगा। अब आप कहोगे सर 25 काट देगा क्या, हमने कहा काट के दिखाओ, हमने कहा जी 25 तो काट रहा है ना, 25 तो काट रहा है। लेकिन बच्चे पूछा क्या है, बड़ा, सबसे बड़ा होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, सबसे बड़ा। तो बच्चे 25 से बड़ा 50 है, तो चेक सबसे पहले किससे करोगे आप, ऑप्शन को बड़े वाले से चेक करोगे। अगर कोई बड़ा ऑप्शन में मिल गया जो इसको काट रहा है तो ऑप्शन वही होगा, छोटे की तरफ नहीं जाना है। तो मैं क्या करूंगा, 50 से डिवाइड करके देखूंगा पूरे ऑप्शन में सबसे बड़ा क्या है, 50 है। मैंने कहा 50 से 400 को काटता हूं, काट रहा है जी, 50 से 400 काट रहा है क्या, हाँ जी काट रहा है। क्या कर रहा है, काट रहा है, ठीक। तो 50 इसका क्या होगा, एचसीएफ होगा, है ना, बच्चा इसका एचसीएफ होगा, ठीक है। अगर दो बड़े बड़े नंबर दिए हों, उनके एचसीएफ पूछ ले आपसे, तो अगर वो नज़दीक के हैं तो आप उनके डिफरेंस लो, उनका जो डिफरेंस आएगा वो खुद एक एचसीएफ होगा, अगर ऑप्शन में दिया तो वही एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। अगर वो नहीं हुआ तो सबसे बड़े वाले ऑप्शन से डिवाइड करके देखो, अगर परफेक्टली कट जाता है तो वो ऑप्शन होगा, ठीक, ठीक है जी। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आप तो बहुत ही होशियार हो बच्चे और आप कर दे रहे हो क्वेश्चंस। अगर ये क्वेश्चंस मैंने किया है ना, तो एक क्वेश्चंस आप करके दिखाओ बच्चे, ये क्वेश्चंस तो आप करके दिखाओगे, अगर मैंने एक कर दिया है तो ये आप करके दिखाओ, है ना। सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर आप सही से पढ़ रहे हो तो क्वेश्चंस बेटे बनेंगे एग्जाम में, है ना, कुछ खास नहीं होते। अब ये क्या दे रहा है कि एचसीएफ का, है ना, क्या कर रहा है, द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस इज, है ना, हिंदी में थोड़ा सा गलत लिखा है, एचसीएफ क्या होगा इन दोनों संख्याओं का, है ना, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, जरा बताओ बच्चे, बता पाओगे, बड़ी संख्या है, फंस जाओगे आप, लग तो हमें भी वैसा ही रहा है। बच्चे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, या तो आप वो बेसिक वाला अप्रोच निकाल करके चले जाओगे, अगर अभी भी तो क्या करोगे 2369, अब इसका निकालोगे, दूसरा क्या करोगे 3888, आप इसका निकालोगे, उसके बाद देखोगे दोनों में कॉमन क्या क्या चीजें थी, मिनिमम वाला निकाल करके रखोगे, मल्टीप्लाई करोगे, कहोगे ये हमारा एचसीएफ है। नहीं, अभी तो बोला था, पिछले क्वेश्चंस में ही तो बोला था नहीं करना है ना, नहीं करना है। क्या करना है, मैंने कहा नजदीक नजदीक है, दोनों का डिफरेंस ले लो, नजदीक नजदीक हैं तो दोनों का डिफरेंस ले लो। आपने कहा जी डिफरेंस लेकर के देखते हैं, 3969 में से 3888 घटाते हैं, क्या जी 3969 3888, है ना, कोई दिक्कत। आपने कहा जी ये 1 होगा, ये 8 होगा, है ना, और ये 0 होगा, ये 0 होगा। तो आपने कहा जी दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 81 आया। डिफरेंस क्या आया बच्चे, डिफरेंस क्या आया, 81 आया, है ना।
डिफरेंस 81 आया ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए 81। अप्रोच आप समझ गए। अब दो क्वेश्चंस मैंने कराई आपको, बैक टू बैक दो क्वेश्चंस मैंने कराया सेम टाइप पे। अगर दो डेटा दे रहे हो बहुत ही नज़दीक के हो और उनका एचसीएफ पूछ ले आपसे, तो आपको दोनों का डिफरेंस निकालना है। वो डिफरेंस खुद में एक एचसीएफ होगा, अगर नहीं मैच करता है भाई तो हाईएस्ट वाला किसी से डिवाइड करो, उसका बच्चा कोई ना कोई तो निकल करके आ ही जाएगा, है ना। ठीक है बच्चे, यहां तक समझ में आई आप लोगों को? आ जाओ, अगर यहां तक समझ में आई तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब, है ना, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आ जाओ यहाँ पे, बड़ा ही जानदार ये भी क्वेश्चन है आपके सामने, है ना। अभी मैंने बताया था, अभी आपको मैंने एक चीज बताई थी, अगर ये क्वेश्चंस पूछ रहा हो, है ना, क्या पूछ रहा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक दे रखा है 760 और महत्तम समापवर्तक दे रखा है 5, यदि इनमें से एक संख्या 55 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अभी मैंने एक फार्मूला आपको बताई थी, मैंने क्या बोला था बच्चे, जरा मैं जो कुछ भी बोलता हूँ ना मैं उसको प्रूफ भी कर दूंगा, है ना। मैंने कहा एलसीएम इंटू एचसीएफ, है ना, ये दोनों संख्याओं x और y, दो संख्याएं x y है तो दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। आप कहोगे सर कैसे होता है, जरा बताओ आप इसको, मुझे नहीं पता कैसे होता है ना। तो मैं क्या करूंगा बच्चे, अब समझना, मैंने कह दिया एक संख्या 6 है ना, दूसरी संख्या 18 है, ठीक है, दो संख्याएं ले लिया, इसको प्रूफ करके बताता हूं। मैंने कह दिया जी 6 का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 गुणा 3 है ना, और 18 का जो है 9 दूनी 18, तो 2 गुणा 3 के पावर 2। मैंने कहा जो एचसीएफ आएगा, जो एचसीएफ आएगा वो मिनिमम वाला हम लेते हैं एचसीएफ में। आपने कहा जी एक तो 2 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा, है ना। एचसीएफ कितना निकल करके आ गया जी, आप कहोगे 6 निकल करके आ गया। मैंने कहा जी एलसीएम कितना आएगा, आपने कहा जी हाईएस्ट वाला लेना है, तो यहाँ से 2 ही हाईएस्ट है तो हमने 2 ले लिया, यहाँ 3 के पावर 2 हाईएस्ट है, 3 के पावर 2 हाईएस्ट है, तो 9 दूनी के 18, है ना। एलसीएम कितना, सॉरी एलसीएम कितना आया, 18 आया, एचसीएफ कितना आया, 6 आया। अच्छा जरा देखो बच्चे, अगर मैं इन दोनों एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करूं, एचसीएफ 6 और एलसीएम 18, 18 छके 18 छके 8 छके 48, 8 एक सॉरी 6 48, 6 एकम 6, 6 4 10, 108। हमने कहा जी 108, और जो दोनों संख्याएं दी थी 6 और 18 थी, इन दोनों की भी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 108। हमने कहा जी जो दोनों संख्याएं थी, जो दोनों संख्याएं थी इनका गुणनफल और जो एलसीएम और एचसीएफ निकल करके आया, इन दोनों का गुणनफल बराबर है ना। तो वही लिखा हूं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है बच्चे, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना, समझ में आ गई नहीं आई, समझ में आ गई। बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं बच्चे, अगर कोई बच्चा है जिसको मैथ बिल्कुल आती नहीं है, उसको भी मैथ आने लगेगी, है ना, वो भी मैथ के क्वेश्चंस को बनाने लगेगा बच्चे, इतनी बेसिक से पढ़ा रहा हूं और एडवांस लेवल तक लेके जा रहा हूं। क्वेश्चंस को केवल बेसिक से सॉल्व करना नहीं सिखा रहा मैं आप लोगों को, क्वेश्चंस को सेकेंडों में उड़ाना भी बता रहा हूं, ठीक है, दोनों चीजें आनी चाहिए आपको। ठीक, चलो आ जाओ इस क्वेश्चन को करते हैं। हमने कहा जी एलसीएम दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, कितना दे रखा है 660, एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ कितना दे रखा है जी 5, है ना। एक संख्या दे रखी है, मान लेता हूं पहली संख्या x है, तो x दे रखा है 55, है ना, तो दूसरी संख्या y मेरे से पूछ रहा है जी, y मेरे से पूछ रहा है। मैंने कहा मेरे को फार्मूला पता है, एलसीएम है ना इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन, है ना जी, यही होता है। हमने कहा जी हाँ यही होता है, ठीक है, यही होता है। आपने कहा जी सर, अरे सेलेक्ट हो जा भाई तुम, चलो नहीं सेलेक्ट हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है जी, ये हो गए फार्मूला आपके रेडी।
ठीक है। अब मैंने कहा आपसे, अब मैंने क्या कहा आपसे, एलसीएम सॉरी एचसीएफ दे रखा है ना। एचसीएफ कितना दे रखा है जी, 5 दे रखा है ना। एलसीएम क्या दे रखा है, 666 दे रखा है ना जी। और पहली संख्या क्या दे रखी है, 55 दे रखी है। दूसरी संख्या पूछ रही है ना, दूसरी संख्या पूछ रहा है। मैंने कहा जी 5 से कटेगा, 5 एकम 5 एकम 5 11 बार जाएगा, और ये 11 से कटेगा, 11 छके 66 और एक शून्य। मैंने कहा जी जो वाई है ये आ गया 60। कितना आ गया जी, 60, है ना। क्या वाई 60 कोई ऑप्शन है, 60 वाई 60 ये है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है बच्चे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आप ये भी टाइप के कर लिए। अगर ये क्वेश्चंस मैं आपको करा दिया तो अगला क्वेश्चंस आप करोगे, अगला क्वेश्चंस आप करोगे। अब इस क्वेश्चंस को आप बना के दिखाओ। क्या कह रहा है क्वेश्चंस में, दो संख्याओं का एचसीएफ 9 दे रखा है ना। एलसीएम 540 दे रखा है, एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है बच्चे, इसको बनाओगे। आप कहोगे जी एचसीएफ 9 है, एलसीएम 45 है, सॉरी एलसीएम कितनी है 540 है ना। एक संख्या दे रखी है 45, दूसरी संख्या पूछी है ना। यही तो होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन, है ना। मैंने कहा जी ये 9 पचे 45 5 बार जाएगा, और ये 5 एकम 5 5 वाट है 40 जी। वाई जो है वो 108 आने वाली है। बड़ा ही जबरदस्त सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है और आपने सेकंड में उड़ा दिया। 108 इसका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी बच्चे, है ना। ऑप्शन नंबर सी। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है अभी तक? मेरे को नहीं लगता, है ना जी। हाँ लल्लू लाल, आपको डाउट है? नहीं, आपको भी समझ आ गई। जब आपको समझ आ गई तो मेरे इस प्यारे बच्चों को तो आराम से समझ में आ जाएगी, है ना। चलो प्यारे बच्चों आओ आगे, एक और उड़ाओ इसको। क्या कह रहा है क्वेश्चन समझो, है ना। क्या कह रहा है, और यूपी कांस्टेबल में पूछा हुआ सवाल है बच्चे। यूपी कांस्टेबल के लेटेस्ट एग्जाम में, आई थिंक मेरे हिसाब से लल्लू लाल लेटेस्ट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ना। हाँ, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ कितना दे रखा है बच्चे। एचसीएफ कितना दे रखा है, 31 दे रखा है ना। और पूछ रहा है लघुत्तम समापवर्तक के अन्य दो भाजक के गुणनखंड 14 और 15 हैं, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है बच्चे। क्या करनी है ज्ञात, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है ना। है ना मजेदार क्वेश्चंस, क्यों हिला दिया ना आपको। आ जाओ बच्चे, एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ कितना दे रखा है 31 दे रखा है ना। उनमें से लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम के दो भाजक जो हैं, गुणनखंड जो हैं, वो 14 और 15 दे रखे हैं, है ना। गुणनखंड जो है 14 और 15 दे रखे हैं। बच्चे मैं एक बात बताऊं आपको, गुणनखंड क्या होता है आपको शायद ये भी ना पता हो। तो मैंने जब अपनी एलसीएम पढ़ाई थी ना बच्चे, सोचो मैं किस लेवल की बातें कर रहा हूं, मतलब कैसे मैं कंटेंट बना रहा हूं, मैं वो आपको बता रहा हूं। एग्जाम में देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, गुणनखंड दो भाजक दे रखा है। कितने बच्चों को गुणनखंड नहीं पता होता है बच्चे। मैंने पहले ही एलसीएम स्टार्ट करते समय ही दे रखा है फैक्टर गुणनखंड क्या होगा, है ना। गुणनखंड क्या होता है, मल्टीपल क्या होते हैं, है ना। यहाँ से लेक्चर एलसीएम का स्टार्ट किया है, यहाँ से एलसीएम का लेक्चर स्टार्ट किया था। तो जो बच्चा स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है मेरे से, स्टार्टिंग से पढ़ रहा है मेरे लेक्चर से, उसको दिक्कत नहीं होने वाली। मैंने उन सारे टर्म को जो है समराइज करके आपको बता दी है जो एग्जाम में क्वेश्चंस में डाले जाते हैं, है ना। ठीक है बच्चे, आ जाओ फिर चलते हैं जिस क्वेश्चंस पे थे वहां पे, है ना। आ जाओ, ये है क्या कह रहा है, एचसीएफ 31 है और दो गुणनखंड 14 और 15 है ना। तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होने वाली है। मैंने कहा बच्चे एचसीएफ दे रखा है 31, है ना। एचसीएफ दे रखा है 31 और एक गुणनखंड 14 दे रखा है ना। तो एचसीएफ जो है, एचसीएफ जो है वो क्या है 31। ये मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला गया होगा उसमें से, है ना।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कोई तो निकाला गया होगा। आपने कहा जी एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 31 है। सोचने की देखो, सोचने का तरीका देखो, एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये है और एक गुणनखंड ये है ना, तो एक संख्या तो ये हो जाएगी, है ना जी, हाईएस्ट कॉमन, इसी में से तो एक हाईएस्ट कॉमन निकाला गया होगा ना फैक्टराइजेशन करके। दूसरा क्या कह रहा है जी, हाईएस्ट एक नंबर तो ये है और दूसरा गुणनखंड दे रखा है 15, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चे। 14 एकम 14, है ना, 4 लास्ट में आ जाएगा, 4 लास्ट में आ जाएगा, और 14 तियाँ 42, है ना, 42 और एक 43, है ना जी, 434। दूसरा क्या कह रहा है, 15 एकम 15, है ना, 5, और 15 तियाँ 45, 45 से 46। हमने कहा जी दोनों संख्याएं जो थी ना 434 और 465 थी। हमने कहा 434 ऑप्शन में नहीं दे रखा, लेकिन 465 ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी, है ना जी। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं बेटे, बहुत है अभी सॉल्व करने को, है ना। आ जाओ इस क्वेश्चंस पे आ जाओ, क्या कह रहा है क्वेश्चंस, कैलकुलेट द एचसीएफ, वार मेरे टाइपर, कैलकुलेट की स्पेलिंग भी गड़बड़ कर दी है आपने, है ना, कितने अच्छे टाइपिंग करते हो लल्लू लाल आप, है ना। कैलकुलेट द एचसीएफ ऑफ 12/5, 14/15 एंड 16/17, ठीक है। इसके एचसीएफ निकालने हैं बच्चे, महत्तम समापवर्तक क्या होगा इनके। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चंस कराया था तो वहां पे भी बताया था, आ जाओ सारे लोग जुड़ो मेरे से, मैं अभी भी बता रहा हूं आपको, क्या बता रहा हूं। मैंने कहा तीन संख्याएं दे रखी हैं, 12/5, है ना जी, दूसरी दे रखी है 14/15, है ना, तीसरी दे रखी है 16/17। अगर ऐसे फ्रैक्शन में आपको दे रखी हैं संख्याएं और एचसीएफ पूछे या एलसीएम पूछे, कैसे निकालते हैं। मैंने कहा ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को नीचे, और पूछा क्या है उसको ऊपर, जो नहीं पूछा है उसको नीचे। मैंने कहा एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ को ऊपर रखेंगे, एलसीएम को नीचे रखेंगे। किसी बच्चे को डाउट, जो पूछा है उसको ऊपर रखेंगे, जो नहीं पूछा है उसको नीचे रखेंगे, है ना। और ऊपर वाले को ऊपर, मतलब एचसीएफ निकाल देंगे 12, 14, 16 का, और एलसीएम किसका निकाल देंगे बच्चे, 5, 15 और 17 का, है ना, 5, 15 और 17 का, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है निकालने का, अगर फ्रैक्शन में दे रखा हो और जो पूछा उसको ऊपर, जो नहीं पूछा उसको नीचे, निकाल लोगे, इतना कर लोगे आप। आपने कहा जी 12, 14, 16 का हमें एचसीएफ निकालना है। आजा मेरे बच्चे, मुझे तो ये दिख रहा है ना, लेकिन आपको मैं कैसे बताऊंगा वो देख लो आप। आपने कहा जी 12, है ना, 14 और 16 एचसीएफ निकालनी। 12 4 3 12, 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1, 14 2 7 14 और 16 2 के पावर 4। हमने कहा जी मिनिमम वाले को लेना है जो सब में कॉमन हो। मिनिमम क्या है, 2 के पावर 2, 2 के पावर 1, 2 के पावर 4 जी, 2 के पावर 1 जो है मिनिमम है, हमने 2 के पावर 1 रख ली। उसके बाद कोई सा भी कॉमन नहीं है, नहीं लेना है, मतलब एक ही है, मतलब इन दोनों का एलसीएम तीनों का जो होने वाला है, एचसीएफ जो होने वाला है वो 2 होने वाला है ना बच्चे, एचसीएफ जो होने वाला है वो 2 होने वाला है। अच्छा यहीं से मेरे को ऑप्शन दिख गया कि ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगा दोगे। हालांकि बच्चे मैं बता देता हूँ 5, 15, 17 का कैसे एलसीएम निकालोगे, हमने वो भी सिखाया। मैंने कहा जी 5, 15 और 17 का एलसीएम निकालना है। 5 को आप 5 का 5 ही लिखोगे, 15 का 5 त्याई 15, 5 और 3 लिखोगे, और 17 का 17 ही लिखोगे। अब देखो कॉमन क्या है, 5 के पावर 1, 5 के पावर 1, 5 के पावर कुछ नहीं है, तो एक हाईएस्ट लोगे तो 5 रख लोगे, 3 भी रख लोगे और 17 भी रख लोगे, है ना बच्चे। तो 5, 3 और 17 तीनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे कितना आएगा, 255, ठीक है, 255। ऐसे फ्रैक्शन में अगर आपको दे देगा, फ्रैक्शन में अगर आपको दे देगा डेटा, आपको एचसीएफ पूछ ले या एलसीएम पूछ ले, आप निकाल लोगे, है ना। मैंने एलसीएम में क्वेश्चंस नहीं लिया था, बट अब लिया हूं इस क्वेश्चंस को, क्योंकि हमने आपको एचसीएफ भी पढ़ा दी है, ठीक है, एचसीएफ भी पढ़ा दी है। तो अगर एचसीएफ पूछा, अगर एग्जामिनर ने एचसीएफ पूछा तो एचसीएफ को ऊपर रखेंगे, ऊपर वाली संख्याएं ऊपर, नीचे वाली संख्याएं नीचे, और नीचे वाले का क्या निकाल देंगे, एलसीएम। अगर क्वेश्चन एलसीएम पूछ देता आपको तो एलसीएम को ऊपर, एचसीएफ को नीचे रखना होता, ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आ जाओ, एक क्वेश्चन आप करो,
है ना। ये क्वेश्चंस आप करो, नया कॉन्सेप्ट है, करो इसको आप। तोड़ पाओगे बच्चे इस क्वेश्चंस को? इस क्वेश्चंस को तोड़ पाओगे आप लोग? मैं तोड़ देता हूं, मैं तो तुम्हें भी तोड़ दूंगा क्वेश्चंस को। क्या, आ जाओ। क्या कह रहा है एग्जामिनर? व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइड 52, 65, 143? मेरे दोस्त, मेरे भाई, कहीं नहीं लिखा कि आपको क्या निकालना है, कहीं पे भी नहीं लिखा है एग्जामिनर ने कि आपको निकालना क्या है। उसने सीधा दिया है व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन बी एग्जैक्टली डिवाइड 52, 65 एंड 143। लेकिन मैंने आपको बताई है, बड़ा अच्छे से बताया है, टेबल में बना के बताया है बच्चे। उसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आती तो आपको कोई नहीं समझा सकता मेरे दोस्त, कोई भी नहीं समझा सकता है आपको। बड़ा अच्छे से समझाया है, मैक्सिमम, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, है ना, डिवाइड, इक्वल पीस आ जाएगा कहीं पे भी। आपको क्या निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों? आपको HCF निकालना है ना। HCF निकालना है। ये टेबल ब्रह्मास्त्र जिसको मैं बोल रहा हूँ, LCM वाले क्लास से मैं इसको लेके चल रहा हूँ। जब से LCM आपको पढ़ा रहा हूँ, एक ही चीज बताया जा रहा हूँ, रट लो, रट लो। आपको एग्जाम में काम आने वाला है, नहीं तो क्वेश्चंस देखोगे और वहां पे आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा यार। ये वहां पे तो आपको याद ही नहीं है ना कि LCM पढ़ रहा हूँ, HCF पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ। वहां पे तो सारे चैप्टर्स जो हमारे हैं वो कॉमन हैं। कहाँ से आया है क्वेश्चंस कुछ नहीं पता है आपको, है ना। तो आपको रट लेनी है ये टेबल, आपको समझ आ जाएगी क्या पूछ रहा है और तुरंत लगा पाओगे आप, ठीक है। भूलोगे नहीं बच्चे इसको, ब्रह्मास्त्र है ये, बहुत मेहनत से बनाई है मैंने इसको, ठीक है, बहुत मेहनत से बनाई है। आ जाओ, करके दिखाओ। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 52, 65, 143 को ठीक ठीक विभाजित कर सकती है बच्चे, है ना। जरा समझना मेरी बात को, है ना। यहां पे भी मैं बड़ा जबरदस्त चीज बताने वाला हूं। 52, है ना, 65 और 143। बच्चे मुझे एक चीज दिख रहा है, ये तीनों ही 13 से तो कट रहे हैं, कट रहे नहीं। 13 चौके में प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करूं, मैंने कहा 13 चौके 52, है ना जी, 13 पाँचे 65, है ना जी, 13 दाम 130, मतलब 13 गुणे 11 143। दिख रहे हैं आप सभी लोगों को? हमने कहा एक तो 13 दिख गया मेरे को जो तीनों में कॉमन है ना, हाईएस्ट भी है ना। क्योंकि अब 4 का कोई मतलब नहीं, 5 मतलब नहीं, 11 मतलब नहीं, क्योंकि तीनों में रिपीटेड तो है ही नहीं है। तो एक मात्र 13 है जो तीनों में है, वही इसका क्या है, HCF होने वाली है। और HCF ही मेरे से पूछा है, क्योंकि एग्जैक्टली विभाजित हो जाए तो HCF से ही होगी एग्जैक्टली विभाजित, तो वो 13 है ना। एग्जैक्टली विभाजित HCF से ही होने वाला है और HCF इसका 13 है ना। कितनी आसान थी, है ना, कितनी आसान थी। चलो अच्छा, नंबर थोड़ा सा बड़ा दे देता, अभी छोटा नंबर था तो हमें समझ आ गई कि 13 चौक के 52, 13 पाँचे 65 और 13 11 143। अगर मान लो थोड़ा बड़ा नंबर होता तो आप क्या करते, इन दो का डिफरेंस ले लेते, 65 और 52 का डिफरेंस लेते तो कितना होता। हमने कहा जी 65 और 52 का डिफरेंस ले लेता, मैं बताया था ना डिफरेंस वाला लॉजिक। तो जी इसका डिफरेंस 13 होता। जब 13 होता तो 13 या तो खुद HCF होता या इसका कोई बच्चा होता, बच्चा तो कभी होगा नहीं ये, है ना। 13 तो एक अभाज्य संख्या है ना, प्राइम नंबर है, इसका बच्चा तो होने वाला नहीं है। 13 या एक से कटेगा या खुद से कटेगा, तो बच्चे आंसर में 13 आपको दिख जाता। कुछ नहीं आता है, नहीं आता। आपको पता है 52 और 65 और 143 है जी, इन दोनों का नियरेस्ट है, इनका मैं डिफरेंस ले लिया, 13 आया। तो LCM या तो वो खुद होगा या उसका कोई छोटा मोटा बच्चा होगा, है ना। तो उड़ा दिए क्वेश्चंस को सेकेंडों में, है ना। कुछ नहीं था भाई, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता है। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई, मेरे दोस्त। UPSI में पूछा हुआ क्वेश्चन ये भी है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा बच्चे। क्या पूछ रहा है, 96, 72, 144 और 48 का महत्तम समापवर्तक अपने लघुत्तम समापवर्तक में कितनी बार आएगा, है ना। महत्तम समापवर्तक अपने लघुत्तम समापवर्तक में कितनी बार आएगा। मैंने क्या बताया,
महत्तम समापवर्तक एक हाईएस्ट कॉमन नंबर होता है ना, जो उन दोनों या तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देता है। एलसीएम क्या होता है बच्चे? एलसीएम क्या होता है? लिस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, लिस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चंस में एक बात बताना, इन चारों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक इनके लघुत्तम में कितनी बार आएगा। तो अगर मेरे को एलसीएम पता है इसकी, तो उसके एचसीएफ से डिवाइड कर दूं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से, तो जितनी बार आना होगा पता चल जाएगा मेरे भाई। मैंने कहा जी इन सब का एलसीएम कितना होगा, तो आपने कहा जी इनका एलसीएम अगर एक ऐसी संख्या लेकर के देख लो, है ना, क्या 24 है ना, वो संख्या कौन सी होगी? मैंने कहा जी एलसीएम ले लेते हैं, चलो एलसीएम देख लेते हैं क्या होगी, है ना, एलसीएम देख लेते हैं क्या होगी। तो जी 24 अगर एक ले लेता हूँ, है ना, तो 24 चौक का 96, है ना जी, 24 तियाँ 72, है ना जी, कोई दिक्कत, 72 भी हो गया। 24 दूना 48, है ना जी, 48 भी हो गया। और 24 5 6, 24 छक्के आ जाएगा 144, मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए। 6 चौक के 24, है ना, 6 चौक के 24, 6 दूनी 12 दो 14, है ना जी। अब मुझे पता चल गया 24 24 24 24 चारों में है, तो इसका 24 तो इसका एचसीएफ हो गया, है ना जी, 24 एचसीएफ हो गया। तो एलसीएम कितना हुआ? हमने कहा जी यहाँ 2 गुणा 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 के पावर 2 है, तो जी 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, है ना, 2 के पावर 2, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नहीं है, तो 3 होने वाला है ना जी, 3 होने वाला है। और 24 तो होगा ही होगा, है ना। तो हमने कहा जी इसका एलसीएम जो होने वाला है वो होने वाला है 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 24, क्योंकि 24 तो है ही इसका एलसीएम का एक पार्ट, है ना। और इनमें से क्या होने वाला है 2 के पावर 2 इंटू 2 के जो 3 के पावर 1। एचसीएफ क्या होने वाला है? एचसीएफ स्मार्ट मतलब जो है 24 है इन सब में कॉमन, तो 24 होने वाला है ना। मैंने कहा जी 24 से 24 तो कटेगा, कोई मतलब ही नहीं है। 2 दूनी के 4 तेई 12, है ना, 12। तो कितने टाइम्स आएगा मेरे दोस्त? 12। क्या ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ दोनों को मिक्स कर दिया इसने एक ही क्वेश्चन में। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए दोस्त, आ जाओ। अब ये क्वेश्चंस देखो क्या कह रहा है इसमें। वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 556, 763, 349 को भाग देने पे स्थिति में शेषफल 4 बचता है ना जी। लल्लू लाल दिमाग काम कर रही है? कर गई दिमाग काम, है। पूछा क्या है? अधिकतम, ग्रेटेस्ट, दिमाग काम कर गई। एचसीएफ की बात हो रही है ना। टेबल याद आ गया होगा लल्लू लाल को मेरे। तो मेरे दोस्त एचसीएफ निकालना है, लेकिन उससे पहले समझना कि ये जो संख्याएं दे रखी है ना, प्रत्येक के केस में 4 शेषफल बचता है। लेकिन शेषफल ना बचे उसके लिए हमें क्या करना होगा? शेषफल ना बचे उसके लिए हमें क्या करना होगा? मैंने कहा अगर 4 4 सब में से घटा देता हूँ, 4 ही तो शेषफल बचता है ना, 4 4 मैंने सब में से घटा दिया तो शेषफल तो बचेगा नहीं। हमने कहा पूर्ण संख्या हो जाएगी फिर वो। हमने कहा जी 4 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, और 4 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। हमने कहा जो संख्या अब बचेगी वो कितनी बचेगी? आपने कहा जी 552 बचेगी, है ना। यहाँ से कितने बचेगी? 759 बचेगी, है ना। यहाँ से क्या बचेगा? 4 घटाओगे तो 345 बचेगी। हमने कहा इस सब का अब एचसीएफ ले लो, यही पूछा हुआ है। बड़ा छोटा सा हो गया काम, है ना। सबका एचसीएफ ले लो, यही पूछा हुआ है। आपने कहा जी एचसीएफ ले लूँ मैं? इतने का तो, इतने बड़े बड़े नंबर का तो एचसीएफ लेना सर आपने नहीं बताया मेरे को। आपने एक चीज़ बताया जी, डिफरेंस पे आ जाते हैं। हमने कहा सबसे पास का डिफरेंस किसके साथ ले लूँ? मैंने कहा, आपने कहा इसके साथ ले लो, है ना। थोड़ा कलरफुल पेन लेते हैं दोस्त, या हमने कहा डिफरेंस ले लो। हमने कहा 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा दोस्त? 7 बचेगा, है ना। 5 में से 5 जाएगा, 0 बचेगा, है ना। 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, है ना। 207 आया इसका डिफरेंस, है ना। या तो 207 खुद इसका एचसीएफ होता,
या तो इसका छोटा मोटा कोई बच्चा होने वाला है HCF। हमने कहा 207 किसका पूर्णतः डिवाइड करेगा, हमने कहा 69 है ना, 92 ले लो। सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी की तरफ से आना है ना, HCF पूछा है तो हमने कहा पहले 92 को पिक करते हैं। 92 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 3 9 3 27 270 ज़्यादा हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे है ना तो 184 85 के आसपास बढ़ेगा, तो ये तो नहीं होने वाला है ना। मैंने कहा दूसरा क्या है 69 है ना। 69 में अगर मैं बट्टे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं है ना, तो 3 नवा 27, 3 छका 18, 18 दू 20, 207। अजी 69 तो पूर्णतः काट रहा है, इसका एक छोटा बच्चा है या भाई है, तो भाई 69 ही आंसर होने वाला है। बाकी दोनों तो वैसे भी छोटे वालों को मैं नहीं ढूंढने वाला। ठीक है जी, आसान था, सिंपल था। अच्छा ये क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेड आते हैं मेरे दोस्त। 4 के जगह 6 शेषफल बोल देगा, 8 शेषफल बोल देगा, 15 बचता है शेषफल बोल देगा, लेकिन क्वेश्चंस बेटे आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्सेप्ट सेम होने वाली है लेकिन क्वेश्चंस बदल देगा, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदल पाएगा। कॉन्सेप्ट तो यही लगने वाली है। अगर ये मैंने कराया तो ये बच्चे आप करके दिखाओ मेरे को, ये आप बना के बताओ है ना, आप बनाओ। क्या कह रहा है, 1537 एंड 1834 लिफ्ट द रिमाइंडर ऑफ 7, 3, 5 रिस्पेक्टिवली है ना। 1128, 1537 और 1834 लिफ्ट रिमाइंडर 3, 7, 3 और 5। सेम क्वेश्चन है बच्चे, सेम क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, कितने बच्चों ने तो कर भी लिया होगा है ना, समझ गए। इसने क्या डेटा दे रखा है 1128 है ना, पहला डेटा 1128, दूसरा क्या दे रखा है 1537 है ना, तीसरा क्या दे रखा है 1834। समझना बच्चे, इसने कहा पहले में 7 रिमाइंडर है तो 7 माइनस कर दो, दूसरे में 3 माइनस कर दो, तीसरे में 5 माइनस कर दो, तो वो पूर्णतः कटने लगेगा क्योंकि ये तो रिमाइंडर बचते थे, इसी को मैं माइनस कर देता हूँ तो नहीं बचेंगे। आपने कहा जी 7 माइनस करेंगे तो 1121 हो जाएगा। हमने कहा जी 3 माइनस करेंगे तो 1534 हो जाएगा है ना जी, 1534। मैंने कहा इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो ये 1800 और ये हो जाएगा 29 है ना जी। कोई दिक्कत है किसी को, किसी को कोई भी दिक्कत है जी नहीं। मैंने कहा 2 का नियरेस्ट देखो कौन सा है, मैंने कहा 1121, 1540, 400 का डिफरेंस लगभग है, इधर थोड़ा सा छोटा है। मैंने कहा इन दोनों का डिफरेंस ले लो है ना, किसी 2 का डिफरेंस ले सकता हूं मैं जो नियरेस्ट होंगे। मैंने कहा इन दोनों का डिफरेंस ले लो। आपने कहा जी 9 में से 4 गया, जो डिफरेंस आने वाला है, जो डिफरेंस आने वाला है जी 9 में से 4 गया 5 आएगा है ना, 2 में से 3 तो जाने वाला नहीं है तो 12 में से 3 जाएगा 9 है ना, और यहाँ 7, 7 में से 5 जाएगा 2 और ये तो गए जी 295 आ रहा है इसका डिफरेंस। ऑप्शन में क्या 295 है जी, जी नहीं 295 ऑप्शन में तो नहीं है, तो 295 तो HCF नहीं है, इसका कोई छोटा मोटा बच्चा होने वाला है जी। छोटा मोटा बच्चा में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या से डिवाइड करके देखेंगे, 67 से करके देखेंगे क्या 67 इसको काट पा रहा है कि नहीं है ना। 67 में अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करके देखूं तो 5 साथे 35 आएगा है ना, 5 छके 30 आएगा। ठीक है जी, 30 3 33 है ना, नहीं काट पाएगा जी, 67 तो नहीं काट पाएगा, तो 67 तो ऑप्शन नहीं है। क्या 59 काट पाएगा इसको, मैंने कहा 59 में 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेता हूं तो 5 9 45 हो जाएगा, 5 5 25, 25 4 29, 295। जी हाँ 59 ऑप्शन है जो इसको पूर्णतः काट रहा है, तो जी 59 इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, ठीक है, किसी को डाउट, मेरे हिसाब से किसी को भी डाउट नहीं होने वाला है। ठीक है जी, आगे बढ़े, ऐसे क्वेश्चंस को उड़ा दोगे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चंस आप लोग उड़ा पाओगे। अगर उड़ा पाओगे तो जरा इसको करके दिखाओ, इसको करके दिखाओ, इसको करके दिखाओ भाई, जरा इसको करके दिखाओ। क्या पूछ रहा है क्वेश्चंस, सबसे बड़ी लंबाई ज्ञात कीजिए जो 46, 69, 92 और 115 मीटर को ठीक ठीक मापने में प्रयुक्त हो सके। सबसे बड़ी है ना, सबसे बड़ी क्या निकालना है HCF है ना। टेबल याद है लल्लू लाल, टेबल याद है ना जी, याद है। ठीक है जी लल्लू लाल आ जाओ, आ जाओ लल्लू लाल, बोर्ड पे आ जाओ।
बाकी सारे लल्लुओं भी आ जाओ मेरे। सबसे बड़ी लंबाई ज्ञात करने की बात किया, मतलब HCF ज्ञात करने की बात किया, है ना। HCF निकालना है, किसकी किसकी निकालना है मेरे दोस्त? 46, 69, 92, 115, है ना जी। इसी का तो निकालना है। मैंने कहा अब वो बचपना छोड़ो जो आप एलसीएम निकालते थे, मैंने सिखा रखा है कि नहीं, दो का डिफरेंस लेना है मेरे दोस्त। दो का डिफरेंस ले लो, है ना, दो का डिफरेंस ले लो। मैंने कहा 46 और 69 का डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा जी? 23 आएगा, है ना जी, 23 आएगा। तो ये या तो खुद HCF है या इसका कोई बच्चा। जी ये तो खुद ही है, ये तो खुद ही बैठा हुआ है, बच्चों को मार के भगा रखा है अपने। वैसे भी 23 क्या होने वाला है? एक अभाज्य संख्या है ना, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है तो भाई या तो वो एक से कटती या तो खुद से कटती। तो जाहिर सी बात है जब 23 आया अभाज्य संख्या है तो वो वही होने वाला है, उसका आंसर भी, है ना। यूपीएसआई का क्वेश्चन है। अरे यार इतने इस लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहा है यूपीएसआई। आप अपने लेवल को बनाओ दोस्त, लेवल बनाओ। ऐसे क्वेश्चंस को देख करके आपका सॉल्व करने का मन ना करे, कहो यार ये तो एग्जाम में तोड़ देंगे, है ना। आ जाओ जरा ये करके दिखाओ, जरा ये करके दिखाओ। सेम आप कर दोगे, लल्लू लाल हमारे कर दे रहे हैं तो आप तो कर ही दोगे। क्या कह रहा है? वह अधिकतम लंबाई। अरे भाई फिर से अधिकतम की बात किया। क्या निकालना है दोस्त? HCF, है ना। नाम सुनते ही, अधिकतम की नाम सुनते ही क्या निकालना है? HCF। हमने कहा आ जाओ। क्या क्या दे रखा है फिर? इसने कहा जी 72 दे रखा है, 108 दे रखा है, 144 दे रखा है, 180 दे रखा है। और मैंने लल्लू लाल बड़ा आराम से पढ़ाया था। मैंने कहा कि नहीं दो का डिफरेंस ले लो। आपने कहा जी ले लेता हूँ डिफरेंस। मैंने कहा जी 8 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा दोस्त लल्लू लाल डिफरेंस में? हमने कहा 8 में से 6 जाएगा, 2 जाएगा, कितना बचेगा जी? 6 बचेगा। 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा और एक तो गया जी। 36 आया डिफरेंस। क्या आया डिफरेंस? 36 आया डिफरेंस। तो 36 या तो खुद एलसीएम है या इसका कोई बच्चा होने वाला है। तो ऑप्शन में जी 36 स्वयं मौजूद है। जब बाप स्वयं मौजूद होता है तो बच्चे की जरूरत नहीं पड़ती है ना। मार खाया हो ना बाप से, तो बाप जब स्वयं मौजूद है वहां पे तो बच्चे की जरूरत ही नहीं है ना। अच्छा कितने बड़े बड़े क्वेश्चंस को जो है हम लोगों ने कितना छोटा बना दिया। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ये निकाल करके भी दिखा दो। अरे लल्लू लाल आपको इतना करा दिया, अब तो आप प्रैक्टिस में हो जाओ, है ना। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो दोस्त। कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं भाई, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। सब कुछ आपके सामने रख दिया है ना। सब कुछ क्या है? अब ये क्या कह रहा है? दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः इतना है, यदि दोनों संख्याओं का योग 100 है ना, तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। दोनों का योग 100 है तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। अच्छा लल्लू लाल क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चंस थोड़ा सा अलग है तो ध्यान से पढ़ो। दो संख्याओं का HCF और LCM दे रखा है ना। यदि दोनों संख्याओं का योग 100 है तो उनका अंतर कितना होगा? अंतर आपसे पूछा हुआ है। जरा आ जाओ, मैंने क्या बताई थी? मैंने कह दीजिए HCF अगर 5 है, HCF अगर 5 है, लल्लू लाल कितना है HCF? 5 है। तो अगर HCF 5 है तो जो दोनों संख्याएं हैं, क्या मैं कह सकता हूं जी 5x और 5y होंगी? लल्लू लाल कह सकता हूं 5x और 5y होंगी। क्यों? क्योंकि HCF 5 है तो 5 इसमें तो होना ही होना है ना। क्योंकि HCF है तो इसका कॉमन फैक्टर ही तो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही तो होगा 5, है ना। अगर है तो उसमें मौजूद होगा, है ना जी। तो मैंने 5x और 5y बोल सकता हूं, दोनों संख्याएं थी। जी हाँ। तो आपने बोला जी इन्हीं दोनों संख्याओं का योग दे रखा है, कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। तो हमने कह दिया जी 5x प्लस 5y ये दे रखा है 100। तो मैं कह दूंगा जी 5 से काट दूंगा तो x प्लस वाई कितना दे रखा है जी? आपने कहा जी 20 दे रखा है। इतनी बात समझ आ गई? मैंने कह दिया अगर दो संख्याओं का योग 20 दे रखा है ना, 20 आ गया ना,
100 दे रखा था तो 20 आ गया। और ये क्या कह रहा है कि उनका एलसीएम कितना है, 495 है। हमने कहा जी ये दोनों संख्याएं हैं, एलसीएम 495 है, तो एलसीएम 495 कैसे आया होगा। मैंने कहा जी इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 5xy की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 495, है ना जी, दे रखी है नहीं, है ना। 5x 5y एलसीएम कितना हो जाएगा, 5xy, है ना। 5x है और एक 5y है तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 5xy। हमने कहा 495, तो xy कितना आ जाएगा मेरा दोस्त यहाँ से, तो 5 9 45, है ना, 5 9 45 और 5 9 45 जी 99। अच्छा इतना ही देखते हुए मैंने अब नहीं कहा कि मैं दोनों का स्क्वायर करके जो है निकाल लूंगा, x माइनस वाई निकाल लूंगा फिर निकालूंगा x और y, जी नहीं। इतना ही देखते पता चल गया कि वो कौन सी संख्या। मैंने कहा अगर ऐसी कौन सी संख्या है जरा बताना लल्लू लाल, जिसको जोड़ने पे 20 आ जाए और उनको गुणा करने पे 99 आ जाए। 11 9 99, है ना, 11 9 20, है ना, 11 9 99, 11 9 20। तो लल्लू लाल बोल दिया, कहा कि जी एक संख्या x जो है वो 11 हो जाएगी और दूसरी संख्या y जो हो जाएगी वो 9 हो जाएगी। हाँ जी, तो पूछा क्या है मेरे दोस्त, पूछा है कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, है ना जी। हमने कहा x 5 है y 9 है, तो ये x और y ये है ना, दोनों संख्याएं 5x और 5y थी, तो दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी लल्लू लाल, मेरे लल्लू लाल जरा बता दो दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी। तो लल्लू लाल ने बोला जी 5x है तो 5x का वैल्यू 11 है तो 11 पचे 55 हो जाएगी, और दूसरी संख्या जी y 9 है तो 9 पचे 45 हो जाएगी। तो जी इन दोनों का अंतर पूछा है ना जी, 45 और 55 का अंतर जी 10 आने वाला है। लल्लू लाल कितना आने वाला है, 10 आने वाला है। और ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, है ना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या लल्लू लाल समझ आई आपको ये बात, आ गई ना, आ जाओ आ जाओ लल्लू लाल, अगर ये बात समझ आ गई तो जरा ये बता के दिखाओ, जरा ये बता के दिखाओ। हाँ बेसिक सा है, 44 66 88 110 की लंबाइयों को पूरी तरह मापने वाली अधिकतम लंबाई क्या होगी। जी अधिकतम का नाम लिया, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अधिकतम का नाम लिया, एचसीएफ की बात कर रहा है जी, है क्या। आपने कहा जी 44 66 88 और 110, मैंने कहा दो आसपास वालों का डिफरेंस ले लूंगा जी, इसका डिफरेंस क्या आने वाला है, तो जी इसका डिफरेंस जो आने वाला है ये 2 और इसका भी डिफरेंस 2, तो जी ये 2 और 2 22, तो जी डिफरेंस 22 आ रहा है, तो या तो 22 खुद होगा एचसीएफ या इसका कोई बच्चा होगा। तो जी 22 खुद ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, तो ये खुद ही एचसीएफ है ना। कोई दिक्कत बच्चे, कोई दिक्कत, डिफरेंस से कितने आसानी से क्वेश्चंस बन पा रहे हैं, है ना। आ जाओ आगे, अगला क्वेश्चन ये है, जरा इसको भी उड़ा करके आप लोग दिखाओ। एक मैंने उड़ाया दूसरा आप उड़ाओगे, हाँ जी, ये मैंने उड़ा दी दूसरा आप उड़ा के दिखाओ। आप क्या कहोगे जी, 100 मीटर और 80 मीटर चौड़े फर्श की पूरी तरह ढकने के लिए समान लंबाई की कितनी वर्गाकार टाइल्सों की आवश्यकता होगी ताकि टाइल्स की कोई भी हिस्सा बर्बाद ना हो, है ना, कोई भी हिस्सा बर्बाद ना हो, है ना। ढकने के लिए समान लंबाई की कितनी वर्गाकार टाइल्सों की आवश्यकता होगी। जी आपने कहा जी एक 100 था एक 80 था, हमने कहा कुछ भी बर्बाद ना हो, एचसीएफ ले लो मेरे दोस्त, एचसीएफ ले लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपने कहा जी दोनों का डिफरेंस ले लो सर, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा जी, दोनों का जो डिफरेंस होने वाला है वो होने वाला है 20, तो 20 खुद में एक एचसीएफ होगी या इसका कोई बच्चा होगा जी, 20 खुद ही है तो 20 खुद ही एचसीएफ हो गई, है ना। कैसे आया पता है ना। अब इसको आप करते तो कैसे करते, आपने कहा जी 100 है तो पहले मैं 100 का क्या करता, फैक्टराइजेशन करता, फिर 80 का फैक्टराइजेशन करता। 100 का फैक्टराइजेशन करते तो क्या करते जी, 50 दूना 100 25 चौक के 100, तो जी 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2, है ना जी, 25 चौक के 100। अगर मैं 80 का करता तो 80 20 चौक के 80 होता है, 5 5 चौक के 20 होता है ना जी। तो 80 का अगर मैं कर दूं तो 20, तो 2 के पावर 2 5 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 2, है ना जी, यही होगा ना। 2 के पावर कितना हो गया, 16 5 80, तो 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 1।
अब मैंने कहा जी HCF निकालनी है, मिनिमम ले लो, यहाँ 2 के पावर 2 है, यहाँ 4 है, तो मिनिमम कितना होने वाला है जी HCF के लिए? आपने कहा जी 2 के पावर 2 होने वाला है, हमने कहा इसमें क्या मिनिमम होने वाला है जी 5 के पावर 1 होने वाला है, तो ये 4 5 20 है ना जी। आप इतना करते तब जाकर के HCF निकालते। मैंने कहा डायरेक्ट दोनों का डिफरेंस ले लो, जो आएगा वही HCF होगा या उसका कोई बच्चा होगा। मेरे दोस्त यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपका HCF भी समाप्त होता है, ठीक है। मैंने सब कुछ कराया मेरे भाई, एलसीएम का भी मैंने क्वेश्चंस कराया, फ्रैक्शन वाले भी कराया, पॉइंट वाले भी कराया, आपको इंपॉर्टेंट टेबल भी बताई, आपको शॉर्ट मेथड भी बताया, आपको सब कुछ बताया है ना। पूरी कंप्लीट पढ़ाई है मेरे दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपका मिस हुआ हो, ठीक। अगर आप एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या जो लेटेस्ट वैकेंसी अभी आई हुई है आरआरबी टेक्नीशियन की ग्रेड ए या ग्रेड 3 की, है ना, दोनों की तैयारी अगर आप कर रहे हो बेटे, जुड़ जाओ शिद्दत के साथ, मेरे साथ जुड़ जाओ, कुछ भी नहीं बचने वाला है दोस्त, सब कुछ पढ़ाएंगे है ना, सब कुछ पढ़ाएंगे, कंप्लीट पढ़ाएंगे। जुनून होना चाहिए मेरे दोस्त, है ना, पढ़ने की जुनून होना चाहिए। यहाँ पे कोई नौटंकी नहीं चलती है ना, यहाँ पे कंप्लीट क्लास चलती है, शिद्दत से बैठना पड़ेगा आपको और मन से पढ़नी पड़ेगी बच्चे। आपका कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मैं, हर एक चीज़ कंप्लीट कराऊंगा, सब कुछ कंप्लीट होने वाला है, कुछ भी नहीं छूटने वाला है ना। चाहे एलसीएम हो, चाहे एचसीएफ हो, या कुछ भी हो, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एकमात्र ये मैथ बाई उमा चैनल, जो एकदम कंप्लीट मैथ आपको मैं पढ़ाऊँगा। आरआरबी टेक्नीशियन के लिए पढ़ा रहा हूँ, आरआरबी के और भी एग्ज़ाम हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, यूपीएसआई हो, सबके लिए पढ़ा रहा हूँ बच्चे, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ। इससे पहले और सबसे बड़ी बात है, मैं सीरियल वाइज पढ़ा रहा हूँ चीज़ें, है ना। मैंने सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पढ़ाया है, अनुपात और समानुपात। दूसरे लेक्चर में हमने फिर से पढ़ाया हुआ है मेंसुरेशन, है ना, कंप्लीट कराई है मेंसुरेशन, 2D 3D कंप्लीट कराई है। तीसरे लेक्चर में एचसीएम और एलसीएम और एचसीएफ को हमने करा दिया है। इसके बाद जो कराने वाले हैं हम, नंबर सिस्टम कराने वाले हैं, सिंप्लीफिकेशन कराने वाले हैं और प्रॉफिट एंड लॉस कराने वाले हैं ना, आने वाले 4 लेक्चर। अब जो इतने हमारे 6 से 8 लेक्चर हो रहे हैं ना, यहाँ से मैक्सिमम चीज़ें आने वाली हैं, लगभग 50% हम लोग 50% से ज़्यादा सिलेबस कवर कर जाएंगे, है ना। जहाँ से सबसे ज़्यादा बच्चे सवाल पूछे जाते हैं, सबसे पहले मैं उसको पढ़ाता हूँ, है ना। तो कुछ भी नहीं बचने वाला है मेरे दोस्त, शिद्दत के साथ बस आप लोग जुड़ो और मैं आपका कंप्लीट कराऊंगा। थैंक यू सो मच बच्चे इस क्लास को जुड़ने के लिए। बस लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना, ताकि मेरी भी मनोबल आगे बढ़े, मैं और भी अच्छी अच्छी चीज़ें ले करके आऊँ, है ना बच्चे। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना बच्चे, कमेंट जरूर करना आपको कैसा लगा ये लेक्चर। थैंक यू सो मच बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।